हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। तो आज का क्लास जो है होमवर्क दिया गया था, वो होमवर्क से ही क्लास होगा। तो आज फिजिक्स का चैप्टर दिया गया था, उसी से क्लास होगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, जिससे लास्ट में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहता है, तो उससे भी, और पूरा जो होमवर्क दिया जाता है उसी का कंटेंट पूरा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स का क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? ये बाष्पन का शीतलन सिद्धांत पर आधारित करता है। आप लोग थोड़ा तेज़ी आवाज़ से बोलिएगा। पसीने जो है हमारे शरीर में मतलब किसकी भूमिका निभाती है? जल। ये हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीकृत होता है, वही। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? बाष्पीकरण के कारण होता है। विद्युत बल्ब में तंतु जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 3500 होता है। इसका टंगस्टन का कितना, इसको किससे सूचित किया जाता है? डब्लू सूचित किया जाता है। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 74 होता है टंगस्टन का। आगे बताइएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। और रेफ्रिजरेटर में मतलब रेफ्रिजरेटर में कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप उसका नियंत्रित करता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उष्मा किसका उदाहरण है? ये हीट ऊर्जा का ही उदाहरण है, ठीक है। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? केवल ताप पर निर्भर करता है। और आदर्श गैस समीकरण जो है पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है, जहाँ पर एन किसको निरूपित करता है? मोल की संख्या को करता है। और आर क्या है? आर एक स्थिरांक है, गैस स्थिरांक होता है। और टी टेम्परेचर हो जाएगा। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन थे? रोएंटजन ने खोजे थे। सीटी स्कैन को करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का ही उपयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्वथनांक अधिक होने के कारण, प्रेशर के कारण बन जाता है, जल्दी बन जाता है। बर्फ का अपना गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? ये समतापी प्रक्रम पर आधारित है। 1 किलो कैलोरी में कितना उष्मा मतलब कितना जूल के बराबर होता है? 1 किलो कैलोरी में ठीक है, 4.186 गुने 10 पावर 3 जूल हो जाएगा, या 4186 जूल हो जाएगा पूरे। आगे बताइए, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचती है? ये विकिरण के कारण पहुंचती है। उसके बाद प्रकाश एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। और ध्वनि अनुदैर्ध्य हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मतलब किस नियम को पुष्टि करता है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को पुष्टि करता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। ठोस से कपूर बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? विकिरण के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। आगे बताइएगा, एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? ये सभी तरंगदैर्ध्यों का विकिरण को उत्पन्न करता है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जलता है? -114 डिग्री टेम्परेचर पर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। तारों के अंदर ऊर्जा जो है वो किसके कारण मतलब कौन सी अभिक्रिया उसमें होती है? ये नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तारों का रंग किसको प्रदर्शित करता है? उसका ताप को प्रदर्शित करता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखता है? क्योंकि ऊन जो है उष्मा का एक खराब चालक है, इसलिए वो गर्म रखता है। आगे बताइएगा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है उष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है, इसके कारण होता है। आगे बताइए, प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। और प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर उनका कौन सा गुण जो है प्रभावित होता है? ये तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है, आयाम प्रभावित नहीं होता है।
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसका कौन सा भाग, मतलब कौन सी जो है अपरिवर्तित रहती है? ये आवृत्ति और आयाम अपरिवर्तित रहता है। आगे बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल का उपयोग किया जाता है, जिसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। और गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रकाश की सजावटों में विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी रहती है? ये नियॉन गैस भरी रहती है। नियॉन कैसी गैस है? उत्कृष्ट स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस जिनियॉन को कहा जाता है। और ये अक्रिय गैस है, शून्य वर्ग के तत्व में इसको रखा जाता है, 18वां वर्ग में। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल का होता है। और सबसे कम बैगनी का हो जाएगा। और आगे बताइए, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई पड़ता है, किसके कारण से? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम साइन आई बराबर क्या होता है? सॉरी, प्रकाश का एस्नेल का नियम है साइन आई बट्टा साइन आर, जो कि एस्नेल का नियम है। आगे बताइएगा, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत हो जाएगा। और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। आगे बताइए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण से? प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो तो प्रकाश का परिकर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 पावर। ठीक है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 पावर। जोर से थोड़ा बोलिएगा। 2 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25। ठीक है, 2.25 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.96 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और तारपीन तेल का प्रकाश का चाल 2.04। ठीक है, 2.04 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। रॉक सॉल्ट में, 1.9। रॉक सॉल्ट और नाइलॉन में दोनों में बराबर होता है, 1.96 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे बताइएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को किस में व्यक्त किया जाता है? ये मीटर पर सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। एंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसे होती है? ये तरंग और कोण दोनों के समान होती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम प्रकाश हीरे में कम होता है, सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किस कारण से? प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि में कौन सी वस्तु दिखाई देती है? दूर की वस्तु। जो दोष रहता है वही दिखाई देती है, दूर की वस्तु ही दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। और निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई देती है? निकट की ही वस्तु दिखाई देती है। आगे बताइएगा, लाल, हरा और नीला कौन सा रंग है? ये प्राथमिक रंग हो जाएगा। और 3D प्रिंटिंग मतलब त्रिविमीय वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार के तकनीक का उपयोग करते हैं? ये होलोग्राम का उपयोग किया जाता है। और पढ़ने में काम आने वाले दर्पण का मतलब कौन सा दर्पण या लेंस का उपयोग करते हैं? सॉरी, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाता है? ये पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण ये नहीं मिल पाती है। आगे बताइए, वाहनों के में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? दृष्टि पटल पे वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? लाल। ये नीला रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। ऊर्जा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, ऊर्जा पूछ रहे हैं, ऊर्जा नीला रंग का हो जाता है। आगे बताइएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? ये धूल कण का उपस्थिति का कारण है। आगे बताइए, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना से कितना तक होता है? बैगनी क्या 3900 से 4460 एंगस्ट्रम तक होता है। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 पावर -10 मीटर होता है।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल का उपयोग करते हैं। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितना होता है? जीरो डायप्टर होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण मतलब कैसा समुद्र दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? अनंत हो जाएगा। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। और वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और दिखाई किस तरह देता है? उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है। खोज बत्ती यानी सर्च लाइट जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रमन प्रभाव कौन दिए थे? सीवी रमन दिए थे। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज को एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? ये सफ़ेद हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट लगेगा या 500 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड या 500 सेकेंड लगभग लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही वर्णक्रम क्या है? बैनिया पीनाला हो जाएगा। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा है? ये पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन तीनों होता है तो इंद्रधनुष बनता है। आगे बताइएगा पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन थे? रिटर ने खोजे थे। हैलोजन लैंप का तंतु में मतलब किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन और सोडियम दोनों का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। और 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? वाट घंटा में 3.6 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। आगे बताइएगा फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? उसका प्रतिरोध उच्च होगा, गलनांक कम होगा। उसका प्रतिरोधक ज़्यादा होता है और निम्न गलनांक होता है। ठीक है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट करंट जिसको कहा जाता है। डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। सही है। और टरबाइन जो है वो टरबाइन व डायनमो जो है से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा किस रूप में मतलब परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। आगे बताइए ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये विद्युत धारा को वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है? ये रेक्टिफायर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी रहती है? ऑर्गन गैस भरी रहती है। अतिचालक के खोजकर्ता कौन थे? कैमरलिंस ओंस ने किया था। और त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबा का बनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन कौन सी है? ये डायनमो और विद्युत मोटर जो है ये दोनों हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? ये तंतु को गर्म करके उसका उपयोग किया जाता है। विभव का निर्धारित कैसे किया जाता है? यह आवेश की प्रवाह की दर को विभव कहते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये संधारित्र का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा चालकता जो है किसकी होती है? चांदी की होती है। चांदी की परमाणु संख्या कितना है? 47 हो जाएगा। और सिल्वेराइट कोल्वेराइट किसका है? इसका सोना का हो जाएगा। सिल्वेराइट और कोल्वेराइट सोना का है। अर्जेंटाइट चांदी का हो जाएगा। सोना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AU होता है। ऑरम होता है। और सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 हो जाएगा। और पारा कितना होता है? 80 हो जाएगा। पारा का अणुसूत्र क्या होता है? Hg हो जाएगा। ठीक है। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ये मरकरी और नियॉन गैस भरा रहता है। मानव शरीर में शुष्क विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है? 10⁶ ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है।
आगे बताइए, सिलिकॉन कार्बन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? अर्धचालक। ये अर्धचालक हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? ये शून्य ताप पर सबसे ज़्यादा होता है। और परम शून्य ताप पर अर्धचालकों के विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत हो जाएगा। अतिचालक को मतलब कौन से लक्षण अतिचालकता में पाया जाता है? ये शून्य परागम्यता होता है इसमें। अर्धचालक में अशुद्धि जो मिश्रित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है? डोपिंग। ये डोपिंग कहलाता है, ठीक है। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डायोड का एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। चालक की प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करती है? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आगे बताइए, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। और चुंबकीय आकर्षण शक्ति जो है कहाँ पर सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारा पर होता है। चुंबक के दोनों किनारा पर होता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर और दक्षिण की करता है। और सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फलस का ऐसा मात्रा क्या होता है? मैक्सवेल होता है। ऐसे वेबर हो जाएगा। आगे बताइए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में होता है, सबसे कम होता है। प्राकृतिक चुंबक में किस धातु का एस का उपयोग किया जाता है? ये लोहे का ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। मैग्नेटाइट किसका एस्क है? लोहा का ही है। और हेमेटाइट किसका एस्क है? लोहा का है। और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। और कॉर्नेटाइट किसका एस्क है? कॉर्नेटाइट मैग्नीशियम का है। क्रायोलाइट है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे बताइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे? ऑस्ट्रेल ने किया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में उसकी प्रेरित दिशा ज्ञात करने के लिए मतलब किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आगे बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। D2O का खोज कौन किए थे? यूरे और बासबर्न ने किए थे। कब किए थे ये? 1932 में किए थे। D2O का परमाणु भार क्या होता है? 20 हो जाएगा। और पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन ने किए थे। ये कब किए थे? 1932 में किए थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे। और प्रोटॉन के खोजकर्ता चैडविक थे। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के गोल्डस्टीन थे। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों देता है। उसके बाद बताइएगा, तारों में अक्षय ऊर्जा जो है वो किसके कारण होता है? यह हाइड्रोजन और हीलियम के कारण होता है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार होता है? यह प्लूटोनियम का होता है। और विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ में कौन सा कण उत्सर्जित होता है? ये अल्फा, बीटा एवं गामा उत्पन्न होता है। गामा किरण के खोजकर्ता कौन थे? गामा किरण के रीटर पॉल विलार्ड थे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का उपयोग किया जाता है। मेसोन की खोजकर्ता कौन थे? युकावा ने खोज किए थे, ठीक है। पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने कब किया था? ये 1942 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में ही हुआ था। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। और कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत में ये सब परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आगे बताइएगा, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ये ऑटोहन एवं फ्रीजर स्ट्रांसमेंस के द्वारा 1938 में खोजा गया था। बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? ये प्रोटॉन हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये भट्टी, आणविक भट्टी जो होता है उसमें परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर रमन्ना ने किया था। राजा रमन्ना के द्वारा किया गया था भारत में।
भारत का कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है भारत में? ये थोरियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। थोरियम सबसे ज़्यादा भंडारण केरल में होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके चिकित्सा में किया जाता है? कैंसर। कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। इसमें कौन से किरण का उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 में? ये गामा किरण का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसका आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगुना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाता है LYG, तो जितना लंबाई होगा उससे उसी पर आधारित रहता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। शुष्क सेल बैटरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ये रासायनिक ऊर्जा होती है। आगे बताइएगा, विजिगियोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? ये प्रकाश से हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? ये तकाशी हिरोज के द्वारा लिखा गया था। फ़ारेनहाइट पैमाना पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बताइएगा, चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर नाम रखा गया था? वो एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया था। किसी कांच की छड़ का रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश छड़ पर हो जाएगा। रेशम पर ऋण आवेश हो जाएगा। एक समतल दर्पण की आपतित किरण अगर 60 डिग्री बनाती है तो इसका परावर्तन कोण क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? ये 47 हो जाएगा, 47 डिग्री होता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। ये कब गया था? 1961 में गया था। यूरी गागरिन किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? ये रूस के थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, जो रूस के ही थी। ये कब गई थी? 1963 में गई थी अंतरिक्ष में। उसके बाद होते हैं GIF जो होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। आगे बताइएगा, भारत का संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग इस्तेमाल किया जाता है? ये 3.3% उपयोग किया जाता है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के साथ बढ़ता है? ये दाब के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ये पराध्वनि कहा जाता है। पराश्रव्य, जिसको चमगादड़ और कुत्ता के द्वारा सुना जाता है और वो उत्पन्न भी करता है। उसके बाद बताइएगा, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण जो है का अवशोषण कौन करता है? ये ओजोन परत करता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर दक्षिण की ओर करता है। अगर लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर वो कैसा प्रतीत होगा? काला दिखाई देगा। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक आभासी कहा जाता है। प्रकाश का कनिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कौन सा पुस्तक लिखा था? प्रिंसिपिया पुस्तक लिखा था। वो कब प्रकाशित किया था? 1687 में किया था। घड़ी का स्फटिक क्रिस्टल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। त्वरित चालक किस धातु के बने होते हैं? तांबा के बने होते हैं। कौन सा रंग जो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? ये काला रंग हो जाएगा। टेलीफोन में प्रयुक्त कौन सा माइक्रोफोन होता है? ये कार्बन माइक्रोफोन का उपयोग टेलीफोन में किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन होता है? ये गामा विकिरण होता है। उसके बाद बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान 9.108 × 10⁻⁻28 kg और 31 के। इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होता है। उसको प्रोटॉन का 1.6 होता है। इलेक्ट्रॉन का 9.108 ही होता है। आगे बताइएगा, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम होता है। किसी तारे का रंग उसको मतलब किसका प्रदर्शित करता है? ताप का प्रदर्शित करता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? ये द्रव्यमान को किया जाता है।
दूर की वस्तु देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दूरबीन का उपयोग किया जाता है। लौह चुंबकीय जो है किस तापमान पर अनुचुंबक हो जाता है? ये क्यूरी तापमान पर होता है। आगे बताइएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या के लिए रमन प्रभाव की खोज की थी? ये सीवी रमन ने किया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में। भाप का इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत जनरेटर किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। और वायुयान किस पर कार्य करता है? ये बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो और दूरदर्शन जो है वो किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय संचरण तरंग पर कार्य करता है। आगे बताइए, भारतीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? रासायनिक पुणे हो जाएगा। भौतिक होगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, रासायनिक प्रयोगशाला होगा तो पुणे हो जाएगा। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में है सर्वेक्षण। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून ही है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मौसम नई दिल्ली है। और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली ही है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोरा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म कहाँ है? ये भी मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक में हो जाएगा। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में ही है। और भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर हो जाएगा। और केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कडाई कुडी है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये हो जाएगा भावनगर। भावनगर है, गुजरात में है। राष्ट्रीय वैमानविकी प्रयोगशाला कहाँ है? ये बेंगलोर हो जाएगा। और रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी गोवा में है। विद्युत हीटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन करता है? डायनमो हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कौन करता है? कार की बैटरी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये विद्युत सेल हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में ये टरबाइन या मोटर हो जाएगा। उसके बाद होता है रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? मोमबत्ती। ये मोमबत्ती हो जाएगा। आगे बताइएगा, जीआई टैग जो दिया गया है, कश्मीरी केसरी और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। और काला जीरा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश को मिला है। चूली का तेल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? हिमाचल प्रदेश को ही मिला है। गोरखपुर टेराकोटा का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। तेलिया रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को मिला है। और काजी नींबू का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? असम को मिला है। और तेजपुर लीची का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? असम को ही मिला है। आगे बताइएगा, और शाही लीची बिहार में मिला है। खिजरिया मिठाई किस राज्य का जीआई टैग मिला है? गुजरात। राजस्थान को मिला है खिजरिया मिठाई को। खिजुरिया मिठाई है। और डल्ले खुरसाली मिर्च को जीआई टैग मिला है किस राज्य का है? तमिलनाडु। ये सिक्किम को मिला है। कंधमाल हल्दी को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? ओडिशा को मिला है। उसके बाद मिजो पुआचेई सॉल जो है वो किस राज्य को जीआई टैग मिला है? मिजोरम को मिला है। जीरा फूल चावल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। कोल्हापुरी चप्पल को महाराष्ट्र हो जाएगा। और गुलबर्गा तूर का दाल का जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य को मिला है? कर्नाटक को मिला है। गुलबर्गा जगह है वो है जम्मू कश्मीर में। हाथी मिर्च को जीआई टैग मिला है किस राज्य को मिला है? मणिपुर को मिला है। खोला मिर्च को गोवा का है। अब मंडोली केला को जीआई टैग मिला है किस राज्य को मिला है? मंडोली केला हो जाएगा तो आपको कर्नाटक है, ये गोवा को मिला है मंडोली को। आगे बताइएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 46 था। ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप में 2021 में भारत का स्थान कौन सा? 140 था। और उसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर था। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में
कौन सा स्थान पहला स्थान पर रहा है? पहला फिनलैंड। आइसलैंड पहला स्थान पर था। और भारत का स्थान 139 था। और खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। 20 मार्च को मनाया। खुशहाली में भारत का स्थान 2023 में कम है? 126। 126 हो जाएगा। 22 में क्या था? 136। 126 था। खुशहाली में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। फिनलैंड हो जाएगा। उसके बाद वंदे भारत मिशन का प्रारंभ मतलब किया गया था, वो किस लिए किया गया था? ये विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को नागरिक को भारत लाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ऑपरेशन संजीवनी किस लिए उपयोग किया गया था? ये मालदीव में कोविड से फंसे को निपटाने के लाने के लिए किया गया था। आगे बताइएगा। कारगिल टर्निंग द टाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा था? ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी के द्वारा लिखा गया था। आगे बताइए। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वायु में। प्रकाश का उसमें गोल्जी काय की खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी ने किए थे। और इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग बेस्ट ने किए थे। कब किए थे? 1921 में खोजा गया था। ठीक है। क्रेब्स चक्र की खोज कब हुआ था? 1937 में हुआ था। किसके द्वारा खोजा गया था? ये हैंस क्रेब्स के द्वारा ही खोजा गया था। उसके बाद बताइए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य संस्थान कहाँ है? रोम। मैसूर में है। केंद्रीय है भारत में, वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो रोम हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन है? तिल्ली। आरबीसी तिल्ली हो जाएगा। और पेचिश से आंत हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1962 में हुआ था। परमाणु पदार्थ निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और गुरुजल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। आगे बताइएगा। 2024 का ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ पर स्थापित है? पेरिस। 24 का पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है। और 28 का कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में हो जाएगा। और 32 का ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और 2036 का कहाँ पर प्रस्तावित है? भारत में प्रस्तावित है। उसके बाद बताइएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक एथलेटिक्स से संबंधित। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से हो जाएगा। सुमित अंतिल का संबंध किससे है? भाला फेंक। जेवलिन थ्रो भाला फेंक से ही संबंधित है। भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस हो जाएगा। और मरियप्पन थंगाबुल का संबंध किससे है? ऊंची कूद से हो जाएगा। देवेंद्र झाझरिया का ये जेवलिन थ्रो ही हो जाएगा, भाला फेंक। उसके बाद सिहराज अधनावा का संबंध किससे है? ये पिस्टल राइफल असम राइफल, ये पिस्टल राइफल शूटिंग से है। आगे बताइएगा। शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? शरद कुमार टेबल टेनिस। ऊंची कूद से संबंधित है। पैरा ओलंपिक से संबंधित है ये। बताइएगा। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? ये ब्रिटिश अंपायर खेल था राष्ट्रमंडल का पुराना नाम। आगे बताइएगा। 2011 का जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो किस ने जीता था? भारत के द्वारा जीता गया था। किसको हराया था? ये श्रीलंका को हराया था। और आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। आईसीसी के अध्यक्ष अभी कौन है? ग्रेग बर्कले है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और इसके सेक्रेटरी कौन है? जैसा है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। आईपीएल का जो अभी संस्करण हुआ है 16वां संस्करण, इसके विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स जीता है। ये किसको हराया है? गुजरात टाइटंस को हराया है। आगे बताइए। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे इसमें? रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के थे। और गुजरात टीम के कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। और आगे बताइएगा। आईपीएल का प्रारंभ कब से हुआ था? 2008 से हुआ था। 8 में कौन जीते थे?
राजस्थान रॉयल्स जीते थे। उस समय राजस्थान के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न थे। आईपीएल की खोज किसने किया था? ललित मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। स्थापना किया गया था उन्हीं के द्वारा 2008 में। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 2007 में हुआ था। 2007 में कौन जीता था? भारत ने ही जीता था। ठीक है, पाकिस्तान को हराया था पहली बार। उसके बाद बताइएगा, एशियाई खेल जो है वो 2022 का कहाँ प्रस्तावित है, मतलब हो गया है? चाइना में हुआ है। और 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? जापान में होगा। 2030 में कहाँ होगा? कतर दोहा में होगा। और 2034 का जो है एशियाई खेल वो कहाँ खेला जाएगा? सऊदी अरब रियाद में खेला जाएगा। JL नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में ही स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार ग्रुप डी में। आगे बताइए, बाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। एजरा कप पोलो से हो जाएगा। रामनिवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ब्रिज से हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी अभी जो 2022-23 में हुआ है कौन जीता है? सौराष्ट्र जीता है। किसको हराया है? बंगाल को हराया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? ये मुंबई जीता है। आगे बताइएगा, उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? ये 2020 से दिया जाता था। नाम चेंज किया गया था। पहले इसका स्थापना 1985 में किया गया था। राजीव गांधी का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। पहले राजीव गांधी 91-92 से दिया जाता था। बताइए, बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? सौरभ गांगुली हो जाएगा। और बंगाल का शेर कहा जाता है उनको, आशुतोष मुखर्जी को। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख हो जाएगा, मिल्खा सिंह हो जाएगा। और फ्लाइंग फिश हो जाए, फिश होगा तब माइकल फेल्प्स हो जाएगा। माइकल फेल्प्स का संबंध किससे है? तैराकी से हो जाएगा। ठीक है, और सुपरमैन किनका उपनाम है? मैरी कॉम का नाम है। पाकेर डायनमो लिएंडर पेस का नाम है। और डेनिस द मिनोस किनका उपनाम है? आंद्रे अगासी का है। ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है उपनाम? पेले को कहा जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? इंडियन एक्सप्रेस महेश भूपति हो जाएगा। ठीक है, और टर्बोनेटर के नाम से किन्हें जाना जाता है? हरभजन सिंह को जाना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल हो जाएगा। कनाडा का आइस हॉकी है। स्पेन का सांड का युद्ध हो जाएगा, बुल फाइटिंग। और नेपाल का क्या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का डांडी बियो हो जाएगा। और फुटबॉल का फ्रांस का क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी हो जाएगा। आगे बताइए, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूगल्ट्रम हो जाएगा। भूटान जो है, भूटान से सबसे लंबा राज्य सटने वाला कौन सा राज्य है? असम सटता है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल हो जाएगा। इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का हो जाएगा जूडो हो जाएगा। इंग्लैंड का क्रिकेट है। इंग्लैंड अभी तक वर्ल्ड कप कितना बार जीता है? एक बार जीता है। कब जीता है? 2019 में जीता है। ठीक है, सबसे वर्ल्ड कप की प्रारंभ कब हुआ था? 1975 में हुआ था। उसका वर्ल्ड पहली बार जो हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? ये प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना था। 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। और किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और उसके बाद बताइएगा, व्हाइट सिटी जो है कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, वो किस देश में है? इंग्लैंड में हो जाएगा। और चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है, क्रिकेट के लिए संबंधित है। उसके बाद बताइएगा, फॉरेस्ट हिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्रिकेट के लिए प्रचलित है, ये इंग्लैंड में है। आगे बताइएगा, बेसबॉल का जो है खेल परिसर होता है उसका क्या नाम है? बेसबॉल का डायमंड होता है। गोल्फ का रिंग, गोल्फ का कोर्स हो जाएगा। और एथलेटिक्स का क्या होता है? ट्रैक हो जाता है। आगे अब करंट अफेयर्स का क्लास। करंट अफेयर आइए।
गोपाल जी कराएंगे। दीजिए गोपाल जी दीजिए। आज गोपाल जी कराएंगे। बताइएगा करंट क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं जो होमवर्क दिया गया था। निकाल के दीजिए। बॉल्स जो है संबंधित खेल है, इसका परिसर का क्या नाम है? बॉल्स का हो जाएगा ग्रीन्स हो जाएगा। और क्रिकेट किस पर खेला जाता है? पिच पर खेला जाता है। ठीक है, आगे बताए 200 से 300 दिया गया था करंट अफेयर्स में। आज करंट अफेयर्स का क्लास करवाते हैं, देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल हाईकोर्ट बना है। उसके बाद यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर के रूप में बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया है। शतरंज के भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR बने हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को किया गया है। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? हरियाणा में किया गया है, जो कि गोरखपुर शहर है हरियाणा में, उसी में किया गया है। भारत का पहला गोरखपुर शहर हरियाणा में ही है, यहाँ भी है, यूपी में है, लेकिन हरियाणा में भी है, जो कि मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है वहाँ पर। भारत का पहला एग्री चैटबोट कहाँ मतलब एग्री चैटबोट अम्मा कुरसाई को कहाँ लॉन्च किया गया है? ओडिशा में किया गया। धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? और राज्य पर्व उड़ीसा में मनाया। वेदांता वंदना योजना किस राज्य में चलाया? उड़ीसा में ही मनाया गया है। और नीति आयोग के CEO अभी कौन है? BBR चौधरी सुब्रमण्यम बने हैं। और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? ये सुमन बेरी हो जाएंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू थे। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्टर नामक संधि को तोड़ दिया है? ये अमेरिका के साथ किया है। अमेरिका के साथ तोड़ा है। अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है अभी? कमला हैरिस है। अमेरिका के राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC है। और अमेरिका के मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द कश्मीर फाइल्स को मिला है। और रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र जीता है, बंगाल को हरा करके। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ये ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया जाएगा MB सुचिंदर सिंह को नियुक्त किया जाएगा। भारतीय अमेरिका मतलब यूट्यूब के अभी CEO कौन बने हैं? नील मोहन बने हैं। यूट्यूब की स्थापना कब हुआ था? 2005 में किया गया था। और फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? 2004 में हुआ था। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में किया गया था। ठीक, और इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में किया गया था। बताइए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को किया गया है। बताइए किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? एक ग्रेस स्विकिस को दिया गया है, जो कि किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक चढ़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा बने। रोहित शर्मा किस IPL टीम से खेलते हैं? मुंबई इंडियंस के कप्तान है। किस शहर को भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला जाएगा? ये कश्मीर में खोला जाएगा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास, ये तो कश्मीर में खोला जाएगा। राफेल बारेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए हैं? ये फुटबॉल से संबंधित थे। एरॉन फिंच किस देश के थे? ये ऑस्ट्रेलिया से थे, जो कि संन्यास लिए हैं कुछ दिन पहले। लाडली बहिनी योजना किस राज्य ने चलाया है? मध्य प्रदेश ने चलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। और 100 से स्वच्छ शहर जो है 6ठी बार बना है, वो कौन बना है? इंदौर बना है, मध्य प्रदेश का शहर ही है। बताइए भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां मनाया है। भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ये अमरप्रीत सिंह बने हैं।
बताइएगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? जर्मनी। जर्मनी ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब पुरुष में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है। सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया। सर्बिया के हुए। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। भारत ने ही जीता है। और वुमेन IPL जो हुआ है अभी 2022 में, वो उसको किसने जीता है? वुमेन्स वाला ऑस्ट्रेलिया। IPL जीता है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जीता है। किसको हराया है ये? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल को हराया है। ये 2022 में जो है ये कौन सा संस्करण इसका आयोजन किया गया था? 23 में किया गया, ये मार्च में किया गया। सॉरी 23 में हुआ है इसका आयोजन, पहला संस्करण ही हुआ है, इसी बार से प्रारंभ किया गया। आगे बताइएगा। और RCB के कैप्टन कौन थे? आरसीबी के कैप्टन स्मृति मंदाना थे, जो कि सबसे ज़्यादा में ये महंगा खिलाड़ी थी, 3.4 करोड़ में बिकी थे। उसके बाद बताइएगा मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन कौन थे WPL में? हरमनप्रीत कौर। मुंबई इंडियन हो जाएगा तो हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर है, सही है। और दिल्ली का मैग लैनिंग थी। उसके बाद ICC पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष का क्रिकेटर पुरस्कार मिला है? ये बाबर आजम को मिला है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। और बताइएगा T20 ये IPL 2023 में जो हुआ है, इसमें विजेता टीम को कितने राशि दिया गया है? 20 करोड़ दिया गया है। और उप विजेता को 13 करोड़ मिला है। और इसमें क्या हुआ? उसके बाद बताइएगा IPL जो हुआ था अभी 2023 का हुआ है, उसमें पर्पल कैप का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है। कितना विकेट ये लिए हैं? 28 विकेट लिए हैं। और ऑरेंज कैप किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है। ये कितना रन बनाए हैं? 890 रन बनाए हैं। उसके बाद जातिगत जनगणना जो है वो किस राज्य में शुरू हुआ था? बिहार में हुआ था, जो कि निरस्त कर दिया गया है, अभी नहीं हो रहा है। IPL के लिए सनराइज हैदराबाद टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये एडम मकरम को चुना गया था। किस प्रदेश में फ्रोजन लोक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था? ये लद्दाख में किया गया है। लद्दाख को कब बनाया गया था राज? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिला हो जाएगा। BCCI ने महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना था? टाटा ग्रुप को ही चुना था। और IPL जो हुआ था उसका भी टाटा ही था। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण को पूरा कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश क्या है। बिहार में इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? RRR को मिला है। RRR को मिला है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ये भारत को ही चुना गया है। आगे किसने लगातार 6ठी बार से ADT बेस्ट अवार्ड 2023 को जीता है? ये NTPC ने जीता है। बताइएगा स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? मनसुख मंडाविया है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ये फिजी में किया गया है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ हो जाएगा। और ये सम्मेलन जो हिंदी सम्मेलन हुआ है, इसमें कौन भाग लिए हैं भारत की ओर से? ये जगदीप धनखड़ ने भाग लिए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वुमेन्स क्रिकेट टीम के मेंटेनर किसे नियुक्त किया गया है? ये सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया था। सानिया मिर्जा कहाँ से कौन खेल खेलती है? टेनिस खेल खेलती है, अभी संन्यास ले चुकी है। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? ये राजस्थान में किया है। बताइए हाल ही में UIDAI द्वारा जारी किए गए A1 चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? ये आधार मित्र रखा गया है। UIDAI का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। आधार कार्ड जो इससे संबंधित। इसके अध्यक्ष कौन है UIDAI के? सौरभ गर्ग हो जाएंगे। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था? 92 बिलियन अपॉर्चुनिटी था। भारत का पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिला है? खोजा गया है जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था? ये 10वां रैंक था भारत का। भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? ये रिक्की कैज ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन बना है? अभी ब्राज़ील बन गया है। उसके बाद अमृतकाल का अमृतकाल का पहला बजट कहाँ कब पेश किया गया था? 2023-24 में किया गया था। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? उत्तराखंड को मिला था।
उसके बाद 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया। और 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात। गुजरात में किया गया है। और मध्य प्रदेश में कौन किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा था? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। उस दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। उसके बाद बताइएगा, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है? बांग्लादेश। ये इंग्लैंड को हराया है अंडर 19 में। पुरुष हॉकी 2023 का टाइटल किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। 5वां इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत ने सालाना 12 चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? दक्षिण अफ्रीका से 12 मतलब 100 लाने का लक्ष्य रखा गया। 12 को मतलब हर साल लाएगा। और नामीबिया से कितना लाया गया था चीता को? 8 चीता लाया गया था। ये कब लाया गया था? 17 सितंबर 2022 को लाया गया था, जो कि नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन पर मंगवाए थे। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या था? ये इनकोवैक था। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे बनाया गया है? ये नरेश लालवनी को बनाया गया है। लालवनी। बताइएगा, साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए देश का पहला नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस देश ने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। फाइजर इंडिया ने किसे नया CMD और CEO नियुक्त किया है? ये मीनाक्षी नेवातिया को किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये कर्नाटक में किया गया है। आगे बताइए, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? ये PK रोजी के द्वारा दिया गया है। आगे बताइएगा, भारत सरकार द्वारा कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक। और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य ये भी 2023 तक है। भारत द्वारा नेट जीरो करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा गया है और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी 2070 में ही रखा गया है। दोनों है। और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2050 तक रखा गया है। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक है। उसके बाद HIV एड्स को खत्म करने और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? ये 2030 तक हो जाएगा। उसके बाद भारत में TB मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 100 नए 2025 तक है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? रेडियो 2024 तक है। बताइए, वंदे भारत ट्रेन जो है इसका दूसरा नाम क्या था? ये ट्रेन 18 इसका नाम था। ट्रेन 18 का नाम ही बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस अभी रखा गया है। वंदे भारत ट्रेन, सॉरी। उसके बाद बताइए, पहली ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन वो कहाँ से कहाँ तक चला था? दिल्ली से वाराणसी तक चला था। ये कब चला था? ये 2019 में चला था, 15 फरवरी 2019 में। और अभी तक कितने वंदे भारत ट्रेन चला चुके हैं? 6 गो चले हैं। 6ठी बार लास्ट में चला है। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाया गया है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है वो कहाँ स्थित है? नाथ द्वार राजस्थान में है। नाथ द्वार स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, जो कि कितना मीटर ऊंचा है? 112 मीटर ऊंचा है। 4 मीटर होगा, छोटा हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये गुजरात के केवड़िया जिला में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ये किनका मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कितना मीटर है ये? 182 मीटर है और 597 फीट है। ये किनकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान के पाली में हो जाएगा। और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। ये किनकी मूर्ति है? कैंपेन गोड्डा की मूर्ति। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में। ये किनकी मूर्ति है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये किनकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। चंद्रयान 2 का लॉन्च कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। और ये कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया था। और इसरो के द्वारा किया गया था। ये किस रॉकेट से भेजा गया था?
GSLV Mark 3 से भेजा गया था। और इसके रॉकेट का क्या नाम था? फिल्म के नाम पर है, बाहुबली नाम था रॉकेट का। और चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्सा था, कौन कौन सा हिस्सा था? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। और रोवर का नाम प्रज्ञान दिया गया था। चंद्रयान 2 लॉन्च जब किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के सिवान थे। और इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? एस सोमनाथ हैं। और चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। ये किस यान से लॉन्च किया गया था? PSLV XLC 11 से लॉन्च किया गया था। हो गया। आगे बताइए, बैंक दर अभी वर्तमान में कितना है? 6.75 है। और रेपो दर कितना है? 6.50 है। और उसके बाद होता है सालबुज आर्द्र भूमि जो है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके।